Hi, my name is Anushri and I'm not just an English language coach but I'm also a clinical psychologist. But ये मैं आज क्यों बता रही हूँ? इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे एक प्रॉब्लम शेयर करी. उन्होंने बोला मैम हम वर्ड्स याद तो करते हैं न्यू वर्ड्स इंग्लिश में बट वो याद रहते नहीं हैं. एट दैट टाइम आई थॉट व्हाई डोंट आई मिक्स माय साइकोलॉजिकल स्किल्स विद इंग्लिश and I shared with them 5 psychological hacks which actually help them to learn and retain new English words. मैंने सोचा आपके साथ क्यों नहीं शेयर करती हूँ. So today I'm going to share 5 psychological hacks which are scientifically proven which will help you to learn English words, new words and retain them in your memory. So let's begin. First, our brain remembers pictures more than words. और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा बोला था एलन पेवियो ने अपनी डुअल कोडिंग थ्योरी में. बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये थ्योरी बताती हूँ. कोई वर्ड दो वेज में याद हो सकता है. एक होता है वर्बल, जैसे मैंने बोला एप्पल. एप्पल बोलते ही आपके दिमाग में एक इमेज बनी एप्पल की, तो मैंने जब वर्ड बोला वर्बली एक चीज बोली, आपके दिमाग में एक इमेज बनी. अब दूसरी तरफ जाते हैं. आपने एक पिक्चर देखी, जैसे ये इस मंकी मैन को देखते ही आपके दिमाग में क्या वर्ड आया? मैकडॉनल्ड्स, राइट? अगर हम इन दोनों को आपस में लिंक करते हैं, मतलब वर्बल वर्ड को इमेज से लिंक करते हैं, तो हमारी लर्निंग तो ज्यादा फास्ट होगी. यही बोला एलन पेवियो ने. उसने बोला अगर हम टू थिंग्स को मिक्स करके लर्न करें, मतलब अगर आप एक वर्ड को किसी पिक्चर के साथ एसोसिएट कर दो, कनेक्शन ड्रॉ कर दो दोनों के बीच में, तो आप उस वर्ड को ज्यादा इजीली याद रख पाओगे और आपको याद रहेगा भी लंबे टाइम के लिए. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आप एक बुक पढ़ रहे हो और उसमें एक वर्ड आया सीरीन. आपको ये वर्ड अच्छा लगा, आपने इसको नॉर्मली पढ़ लिया सीरीन, याद करने की कोशिश कर रहे हो बट थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे. अब याद कैसे रखना है? सीरीन का मतलब क्या होता है? पीसफुल, काम. अब सिर्फ इस वर्ड को ऐसे मत याद रखो. आप एक लेक इमेजिन करो. एक लेक जो बहुत पीसफुल है, वहां पे बहुत पीसफुली बह रही है, फ्लो हो रही है. वहां का एनवायरमेंट इट्स ब्यूटिफुल, बहुत कामनेस है वहां पे जाके हमको पीस फील होती है. मैं वहां बैठी हूँ. नाउ व्हेन यू हैव रिलेटेड द वर्ड सीरीन विद अ पीसफुल लेक, आपको वो वर्ड अपने आप याद आएगा, राइट? Next hack is to connect words with emotions or experiences. According to emotion and memory theory, emotions make memory stronger. So when we associate words with emotional experiences, we remember them better. Like this word, elated. It means to be extremely happy, not just happy, extremely happy. Now, if you want to remember this word, try to think of your own life experience when you were really happy. You know, you need to relive that moment while learning this word. So here what you are doing, you are associating your emotion with this word, and as now it's associated with your emotion, this word will never leave your memory. Elated. Think of a memory where you were really happy. Think how elated you were in that part of your life. So true in my case. I've learned so many words by tying them to my personal experiences. Now, according to desirable difficulties theory, recalling the words in real world situations makes the memory stronger. मतलब आपने अगर कोई वर्ड याद करा है, उसको रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करो. देखो, आपको मोस्टली लोग आपको कैसे याद करने को बोलते हैं वर्ड्स? नोटबुक लो, उसमें लिख लो, उसमें आप सेंटेंस बनाओ. मैंने आपको अभी तक वो मेथड बोला ही नहीं है. Why? Because it most of the times these methods don't work, क्योंकि आप उसको रियल वर्ल्ड में यूज ही नहीं कर रहे हो. तो अगर आपने जैसे कोई वर्ड पढ़ा, perplexed means to be confused. Now you know the word. Instead of just noting it down in a notebook and never use it on the same day in real world situation. आपने एक email लिखा, I am perplexed with the instructions given to me. Means I am confused with the instructions. आप उस वर्ड को जब कई बार रियल वर्ल्ड अपनी एक्चुअल लाइफ में यूज करोगे, that word will be here in your memory forever.
दिल में बस जाएगा. Create a story around the word as stories make words come alive. अब मैं आपको एक फैक्ट बताने वाली हूँ. इन्होंने एक स्टडी करी और उसके बाद एक थ्योरी फॉर्मुलेट करी जिसका नाम था नरेटिव थ्योरी. इस थ्योरी में ये बताया गया कि जब आप कोई एक फैक्ट, जैसे आपने कोई एक वर्ड, कोई भी चीज आपने ऐसे याद करी, आपने याद कर ली, दैट्स फाइन, बट अगर आप उसको एक स्टोरी बनाकर याद करते हो तो वो आपको 22 टाइम्स ज्यादा अच्छे से याद होती है. And that's because stories are 22 times more memorable than standalone facts. Can you believe it? When I was in school, I did not know about this theory. But this is how I used to learn most of the words. मुझे जब भी कोई word मिलता था, I don't know why, I used to create a story around that word. और word मुझे हमेशा याद हो जाता था. उस टाइम पे मुझे इस थ्योरी के बारे में कुछ नहीं पता था. Now I know it, so I can tell it to you that yes, it works. Example में मैं आपको एक word बताती हूँ जो मैंने story form में याद किया था. When I was in school, I came across a word, melancholy. Melancholy means feeling of sadness. Okay, दुखी होने की जो feeling होती है उसे बोलते हैं melancholy. I imagined a boy who is sitting under a tree on a rainy day, holding a picture of his lost pet. And I just felt that the whole scene is very melancholic, full of sadness. And I never forgot that word. I still remember it along with that story. Next, spaced repetition. रिवाइज करो, रिपीट करो, ये तो सब बोलते हैं, लेकिन आपको पता है हर तरह का रिपीटेशन और हर तरह का रिवीजन काम नहीं करता. स्पेस्ड रिपीटेशन इज द की. और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, हरमन एबिंगॉस ने बोला था अपने फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी में. हम जब कोई न्यू वर्ड याद करें, हमको उसको बार बार रिवाइज करना है, लेकिन इसमें जो मेन आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है स्पेस. कितना स्पेस होना चाहिए, कितना इंटरवल होना चाहिए रिवीजन के बीच में. जैसे आपने एक न्यू वर्ड याद किया आज, ग्रेगेरियस, विच मीन्स सोशेबल. ओके, आपने आज उसको याद किया, आप उसको आज ही एक बार फिर से रिवाइज भी करो. तुरंत बाद आपने याद करा, अभी आपने मुझसे सुना, जब ये वीडियो खत्म हो आप इस वर्ड को रिवाइज करो. अब इसके बाद आप इसको कल फिर रिवाइज करो, फाइन. उसके बाद 2 डेज का गैप देके फिर रिवाइज करो, फिर 3 डेज का गैप देके फिर रिवाइज करो, फिर 1 वीक के बाद करो, फिर 10 डेज के बाद एक बार करो. सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिवाइज इट एवरी डे, कि एवरी डे आपने 7 डेज तक करो और फिर आपने छोड़ दिया. नो, यू कीप डूइंग इट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट. बट रिविजन से मतलब यहाँ से ये नहीं कि आपने उसको पढ़ लिया. रिविजन से मतलब है जैसे आज आपने याद करा, उसके बाद उसको पढ़ा, कल आप इसको किसी कन्वर्सेशन में यूज करो. ओके, 2 दिन के बाद आप उसको किसी मेल या टेक्स्ट में या सोशल मीडिया में किसी कमेंट में यूज करो. उसके बाद आप अपना टेस्ट ले लो, सोचो यार मैंने उस दिन कौन सा वर्ड सुना था वीडियो में, उसका मीनिंग क्या था. सो इन डिफरेंट वेज यू कीप रिवाइजिंग इट एट इंटरवल and in few days it will be there in your long term memory and you will not forget it. So these psychological hacks which I've shared with you, ये कोई ऐसे वैसे hacks नहीं है. These are scientifically proven hacks to help you learn English faster. Try them today and make your vocabulary learning fun and effective. Also, if you liked this video, please like, share and subscribe for more learning tips. See you next time. Bye.